जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कि समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या क्या है। इसके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे एक साथ रह के पढ़ सकते हैं। जैसे मंदबुद्धि का बालक हो, उसके लिए विशेष क्लास, अलग क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंधे बालक हैं, जो कम दिखाई देता है उसको भी एक साथ लेके चलेंगे। जो कम सुनता हो उसको भी एक साथ लेके चलेंगे। जो प्रतिभाशाली है उसको भी एक साथ लेके हम लोग चलेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? समावेशी शिक्षा। यानी किसी विशेष जो बच्चे कमज़ोर हो या तेज हो, सबको एक साथ लेके चलने वाले को ही क्या बोला गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। किसी प्रकार का किसी का भेदभाव इसमें नहीं किया गया है, ताकि बच्चे को, अगर दूसरे जो कम बच्चे, औसत बच्चे जो नहीं ठीक से सीख पा रहे हैं, मंद बुद्धि के यहाँ जो कोई तेज बच्चा है, उसको अलग बैठा देंगे तो अपने आप को क्या समझेगा? हीन दृष्टि से वह अपने आप को वह समझेगा। जिसको दूर करने के लिए क्या किया गया है? सबको एक साथ लेके चला गया है। इसी को हम लोग क्या बोला गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। सबको एक साथ लेकर चलना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा में बुद्धि लब्धि क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है, इसको योग्यताओं को रखकर क्या किया जाता है? इस पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी कैसे कैसे अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं वह अब हम लोग इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। यानी इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, एक सामान्य बालक है। यानी इसमें समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बालक आते हैं? जैसे मानसिक रूप से विचलित बालक आते हैं। दूसरा हो गया सामाजिक रूप से विचलित बालक आते हैं। तीसरा हो गया शैक्षिक रूप से भिन्न बालक आते हैं। चौथा हो गया शारीरिक रूप से भिन्न बालक। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होते हैं? इस प्रकार के बच्चे जो आते हैं, जो क्या हो गया, मानसिक हैं कि सामाजिक रूप से विचलित हैं कि शैक्षिक रूप से भिन्न है या शारीरिक रूप से भिन्न बालक है। इस सब के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग जानेंगे कि कौन सा मानसिक रूप से बच्चे हैं, सामाजिक हैं, शैक्षिक हैं और शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं। अब हम लोग जानते हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालक। यानी शारीरिक रूप से भिन्न बालक में कौन कौन से बच्चे आते हैं? वैसे बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। शारीरिक यानी बॉडी से जितने हैं वो भिन्न होते हैं। ये इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वे कौन कौन से हैं अंतर्गत जो आते हैं? सांवेदिक रूप से विकलांग बच्चे, गतीय रूप से विकलांग बच्चे और बहुत विकलांग बच्चे। यानी सांवेदिक रूप से विकलांग बच्चे में कौन कौन से आते हैं, किसको बोलते हैं सांवेदिक रूप से विकलांग बच्चे? अब जानेंगे गतीय रूप से विकलांग बच्चा किसको बोलेंगे, और जानेंगे हम लोग कि बहुत विकलांग बालक हम किसको कहेंगे। एक एक करके हर पॉइंट को हम लोग अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांवेदिक रूप से विकलांग बच्चे कौन होते हैं। यानी जो समान बालकों से संवेदनाओं से भिन्न होते हैं। यानी जो समान बालक होता है उससे संवेदनाओं से क्या होते हैं? वे भिन्न होते हैं। वे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। वे क्या होते हैं? वे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। जैसे जन्मांध, जो जन्म से ही आंधा हो, कमज़ोर दृष्टि वाले, श्रवण बाधित जो कम सुनता हो, या ऊंचा सुनने वाला, देर से बोलने वाला या गूंगा आदि, ये सब क्या आते हैं? सांवेदिक रूप से विकलांग बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट जानते हैं, गतीय रूप से विकलांग बालक। यानी वैसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा समान बालकों के साथ चलाने में प्रायः कठिनाई आती है। यानी जो समान बच्चा जो होता है उससे इस प्रकार के बच्चों को क्या होता है? कुछ कठिनाइयाँ होती है। ये बालक अपने दैनिक आवश्यक कार्य समान बालकों की भांति नहीं कर पाते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं, जो दैनिक आवश्यकता होता है वह समान बालकों की भांति क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं। इन कार्यों में अधिक समय लगता है। यानी समान बालक जो होते हैं उससे क्या होता है? इसमें अधिक समय लगता है तथा कभी कभी
कुछ विशेष उपकरणों का सहारा भी लेना पड़ता है। कभी कभी जो होते हैं ना, ये बच्चे ऐसे होते हैं जिससे वो विशेष उपकरणों का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हो गया बहुत विकलांग बालक, यानी वैसे बालक जो बहुत ही अधिक विकलांग होते हैं, यानी उसको कोई ना कोई क्या करता है, मदद करता है। उसके घर के सदस्य हो गए, यानी क्या होता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, या ठीक से वो बोल नहीं पाता है, या ठीक से खा नहीं पा रहा है, उसको क्या करता है, किसी न किसी व्यक्ति के घर के सदस्यों की उसकी ज़रूरत पड़ता है, तभी उसका काम हो पाता है। वैसे बालक को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत विकलांग बालक कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट हुआ मानसिक रूप से विचलित बालक, यानी मानसिक रूप से विचलित बालक कौन कौन से होते हैं। वैसे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं वह इस श्रेणी में आते हैं। यानी कौन कौन से बच्चे हो गए, पहला नंबर प्रतिभाशाली बालक, दूसरा हो गया मंदबुद्धि बालक, तीसरा होगा सृजनशील बालक। अब सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, जो प्रतिभाशाली कौन है, मंदबुद्धि कौन है और सृजनशील बालक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानेंगे। वैसे बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। यानी जिसका जो अपने आयु वर्ग के जो होता है, उसका मानसिक आयु क्या होता है, अपने ही आयु वर्ग के अनुपात में बहुत अधिक होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है या प्रतिभावान कहा जाता है। संगीत हो, कला हो या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के नेता बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, व रचनाकार क्या होते हैं, आदि बनते हैं। वो क्या होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक ही के अंतर्गत वो आते हैं। वही सब बच्चे जो क्या होते हैं, वही सब ये सब बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे मंदबुद्धि बालक, यानी मंदबुद्धि बालक किसे कहा जाता है, क्या होता है। तो मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं वह क्या होते हैं, उनकी मानसिक मंदता मानसिक विकास की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत वृद्धि वाले बच्चों से क्या होता है, कम होता है। यानी जो उसका बौद्धिक विकास जो होता है औसत बच्चों से क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बुद्धि लब्धि भी जो होता है साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से क्या होता है, कम होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे सृजनशील बालक, यानी सृजनशील बालक किसे कहा जाएगा। तो ऐसे बालक आते हैं जो सृजनशील में जो अनुपयोगी वस्तुओं को, यानी जो वस्तु जो होता है उपयोग लायक नहीं होता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हुए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी जो वस्तु जो फेंका हुआ रहता है, जिसको कोई अनुपयोग नहीं होता है, तो ऐसे बालक जो होते हैं क्या करते हैं, उपयोग करते हुए क्या करते हैं, इसको उपयोगी बना लेते हैं। नवीन विचारों के प्रति जागरूक होता है तथा तत्काल प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करता है। यानी कोई नया नया जो विचार होता है इनके मन में जागरूक होता है, और उस सीधे क्या होता है, जो विचार होता है उसको क्या कर देते हैं, वह प्रतिक्रिया में क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि होना आवश्यक है। यानी कह रहा है कि कुछ ना कुछ औसत बुद्धि होना आवश्यक है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो यह जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हो वहीं सृजनशील हो भी होगे, या कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, यानी सृजनात्मकता जो होती है वो क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। प्रत्येक बालक अपनी बाल्यावस्था में किसी न किसी प्रकार से सृजनात्मकता का प्रदर्शन करता है। यानी जो बच्चा वो बाल्यावस्था में रहता है, तो हर बच्चा जो क्या होता है, वह सृजनात्मक ही होता है। अक्सर देखते होइएगा जो छोटा बालक होता है वह कुछ ना कुछ क्या होता है, वह बनाते रहता है। कुछ कभी मूर्ति बनाएगा मिट्टी का, कभी लकड़ी का कुछ बनाएगा, यानी क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ वह सृजन करते रहता है। यानी हर बच्चा कुछ ना कुछ बचपन में वह करते रहता है। इसका ज़्यादा विकास का जो इफेक्ट पड़ता है वह क्या होता है, वातावरण पे निर्भर करता है कि उसका वातावरण कैसा है। अगर बच्चा जो है उसका वातावरण अच्छा है, सृजन सीखता रहता है, तो उस बच्चे पर भी क्या होता है, उसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कह रहा है कि इसका विकास जो होता है वातावरण पर क्या करता है, अधिक निर्भर करता है। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत मानसिक रूप से कमज़ोर बालक भी आते हैं।
इसमें जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बालक भी होते हैं ना, वो भी आते हैं, तथा ऐसे बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं वे भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। यानी जो कमज़ोर बालक भी आते हैं, जो अधिक चतुर है वो भी आते हैं, और जो समझदार होता है वे भी क्या होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक, यानी सामाजिक रूप से विचलित बालक कौन होते हैं? वैसे बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको डिस्कस किया जा रहा है। सामाजिक रूप से विचलित बालक में सबसे पहले आता है सामूहिक रूप से परेशान बालक। यानी कौन से बालक जो सामूहिक रूप से परेशान हो। जैसे बच्चा जो है कभी उसका तबीयत खराब हो, उस समय वो क्या कर रहा है, माता पिता से वह उससे अलग हो रहा है। मानो कभी हॉस्टल में जा रहा है, चाहे कहीं अलग माता पिता से किया जा रहा है, या उसको दंड दिया जा रहा है, तो यह बीमारी जो होगा उसको क्या हो जाएगा, और अधिक वह बढ़ सकता है, जिसके चलते वह क्या हो सकता है, वह बच्चा जो होगा अस्वस्थ भी हो सकता है या और अधिक रोगी हो सकता है। या कोई उसको ज़्यादा तबीयत खराब हो, चाहे दमा का रोग हो गया होगा, उस समय उससे प्रताड़ित किया जाए या उसको माता पिता से अलग कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, उससे भी बच्चा जो क्या होता है, विचलित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं असमायोजित बालक। यानी हम लोग जानेंगे असमायोजित बालक कौन से होते हैं। असमायोजित का तात्पर्य है वह बालक जो समायोजन करने में असफल रहता है, अपराधी, समाज विरोधी व आक्रामक क्या करता है, वह व्यवहार कहलाता है। असमायोजन का अर्थ है अवांछित सामंजस्य। यानी जो अवांछित सामंजस्य होता है उसे वो क्या बोलता है, असमायोजित बालक बोलाता है। जब एक बालक का व्यवहार उसकी अपनी उन्नति तथा अन्य लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता है तो उसे समान व उचित व्यवहार कहते हैं। जब उसके व्यवहार जैसे अधिक दुए सपने माने ऊंचे ऊंचे ख्वाबें देखना उसके सीखने को प्रभावित करते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे झूठ बोलकर या चोरी करके, तब इसे क्या बोलेंगे, सामाजिक असमंजस कहते हैं। यह क्या आता है, किस श्रेणी में आता है, असमायोजित बालक कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं वंचित बालक के बारे में। वंचित बालक का तात्पर्य होता है जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, उससे उसे वंचित रहना पड़े, तब वह क्या कहलाते हैं, वंचित बालक कहलाते हैं। वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में भी किया जाता है। सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असुविधाओं की ओर वंचन का प्रत्यय संकेत करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वंचन के लिए दरिद्रता की संस्कृति या सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग देख रहे हैं कि वंचित उसको बोला जाता है समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक और आर्थिक व शैक्षिक अवस्थाओं को क्या कर रहा है, वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसी को क्या बोला गया है, वंचित कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। सामान्यतः समस्याएं पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्याएं प्रायः तब खड़ी होती है जब वे बालक कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, समस्यात्मक बालक कहा जाता है। यानी समझाने पर भी वो क्या करते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो ऐसे बालक को क्या बोला जाता है, समस्यात्मक बालक कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाल अपराधी किसे कहा जाता है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध भी कहा जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जो संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। मैंने वैसे बालक जो माता पिता के द्वारा क्या हुआ है, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है या उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जाता है या उसको लाड़ प्यार नहीं मिल पाता है, कोई भी उसकी मांग होता है तो उसको नहीं पूरा किया जाता है, जिससे मन में बच्चे का क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है, जिससे वो बच्चा भी क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट अलग अलग पॉइंट करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग जानेंगे शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, यानी शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो इस प्रकार हैं: शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाला बालक, और लास्ट संप्रेषण बाधित बालक। अब एक एक करके हर पॉइंट को हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। तो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक का अर्थ है कि शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक ऐसे बालकों से हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से बहुत ही आगे होते हैं। वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? वो सीख जाते हैं। एक ही बात को कोई बोला उसको वो सीख लेते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों के से शिक्षा की दृष्टि में आगे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, यानी पिछड़े बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में समान बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। यानी शिक्षा की दृष्टि से अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उससे पिछड़ जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के लिए मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो पिछड़े बालक है वो मंद बुद्धि ही हो। तब हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाला बालक, यानी कोई बच्चा जो होता है, हर बच्चे को हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। हो सकता है किसी को मैथ में इंटरेस्ट नहीं हो और बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, किसी को इतिहास भूगोल में इंटरेस्ट हो और विषय में क्या हो, उसको सीख पाने वाला बालक क्या करता है? वह उसको नहीं सीख पा रहा है। यानी हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है विषय, यानी इसी को बोला गया है किसी विषय विशेष को सीख पाने वाला, न सीख पाने वाला बालक। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण बाधित बालक, यानी संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंतः प्रक्रिया नहीं हो पाती है। यानी वो क्या करते हैं? एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सामाजिक अंतः प्रक्रिया हो तथा इस इच्छा पूर्ति के न होने से उनमें हीन भावना अधिक हो जाती है। यानी क्या होता है? वे उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा है या इनके बातों को नहीं समझते, अपने आप में क्या हो जाता है? हीन दृष्टि हो जाता है अपने आप में। जैसे श्रवण बाधित बालकों के सामाजिक व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों से क्या होती है? अलग होती है। यानी जो बच्चे नहीं ठीक से सुन पाते हैं, अगर कोई बोल रहा है तो उनकी बातों को वो समझ नहीं पाएगा। जब वो समझ नहीं पाएगा तो वो उनको उत्तर वो दे नहीं पाएगा, जिससे क्या हो जाता है? यानी अंडरस्टैंड ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे उस बच्चे को क्या होता है? बहुत ही बाधा हो जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सारे पॉइंट को हम लोग जान लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।